नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर विमला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम राजस्थान एडीजे की। तो फाइनली हमारा राजस्थान एडीजे आ चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 9 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसका जो सिलेबस है वो मेरे पास है, आप में से किसी को सिलेबस चाहिए तो आप मांग सकते हैं। अभी तक तो इन लोगों ने जो पुराने सिलेबस है वही दिया है, जो कि मैंने शेड्यूल में निकाला है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो मैंने निकाला है उसके अंदर पुराने क्रिमिनल लॉज ही आ रहे हैं। तो राजस्थान एडीजी का सिलेबस, मेरी एक बुक बनी हुई है, इस बुक को आप जरूर परचेज कीजिए। इसके अंदर आपके सारे के सारे मेजर के ओवरव्यूज दे रखे हैं, जो आपको पढ़ने के लिए बहुत एक ना वो कहना गाइडलाइन दे देगा आपको कि कैसे आपको पढ़ना है। इसी के साथ इसमें राजस्थान एडीजी का भी मैंने सिलेबस दे रखा है और वो पूरा प्रिस्क्राइब कर रखा है, किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो भी बता रखा है एज पर सिलेबस। लेकिन अब नया सिलेबस अगर ये लोग कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, अन्यथा आप कर सकते हैं। हमारा जो प्री का पेपर आता है इसके अंदर, उसके अंदर कितने कितने क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान एडीजे प्री निकालना बहुत आसान है, लेकिन सवाल ये आता है कि आप प्री निकालने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इन दिनों मेरे पास कई सारे फ़ोन आते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान एडीजे के लिए क्वालिफिकेशन। आपके पास मिनिमम 35 ईयर्स होने चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 7 ईयर्स की वकालत होनी चाहिए। और जिस दिन आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उस दिन से डेट से पहले आपके पास 10 जजमेंट होने चाहिए। कॉम्प्रोमाइज जजमेंट यहाँ पे नहीं चलते, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंटिसिपेटरी बेल ये कोई जजमेंट काउंट नहीं होते, वो इसमें नहीं चाहिए। तो प्योर जजमेंट चाहिए। आपका नाम 1 2 3 4 कहीं पर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं इंडिविजुअल आपके नाम के चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। वो आपका नाम फर्स्ट नंबर पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे चलेगा। ट्रायल कोर्ट का चलेगा, सेशन कोर्ट का चलेगा, हाई कोर्ट का चलेगा, किसी भी कोर्ट का वो चलेगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस शर्त ये है कि आपका जिस दिन फॉर्म भरने जा रहा है उसके डेट से पहले पहले आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्री का एग्जाम आप दे सकते हैं। और वैसे भी अगर आपके पास जजमेंट नहीं है तो भी प्री का एग्जाम तो आप दे ही सकते हैं। मेन में नहीं बैठ पाओगे तो प्री तो दोनों, कोई दिक्कत है ही नहीं आप। ठीक है, अब आता है इसके पास एग्जाम होने की संभावना कब है? अक्टूबर में। अक्टूबर 2024 में इसके एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अब अगला आता है क्या दे एग्जाम, सेलेक्ट तो करते नहीं है, वो तो अपनी डेस्टिनी, जिस दिन बनना लिखा है कोई रोक नहीं सकता, और नहीं लिखा है तो कोई कर नहीं सकता। आपके सामने खड़ा है एग्जाम्पल, 2015 से लगातार प्रिपेयर करें। हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा भी राजस्थान एडीजे लगेगा और मैं बहुत खुश हूँ। MP एडीजे देख के आई, प्री निकाला, मैं नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ देख के आई, रिजल्ट तो किसी को नहीं लिया। दिल्ली एडीजे दिया, फर्स्ट टाइम था, लेकिन सेकेंड टाइम प्री निकालूंगी। मैं तो लिख नहीं पाऊंगी उसका, मैं इतनी इंग्लिश नहीं आती भाई अपन को, दिल्ली जीतती तो, बट प्री तो निकाल ही सकते हैं, प्री की लिस्ट में नाम ला सकते हैं। तो अब राजस्थान एडीजे मेरा ये फर्स्ट है। ऊपर वाले से प्रार्थना की इस फर्स्ट को लास्ट बना दे, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए उसके लिए। अगर दुआएं आपकी मिल गई, मेहनत मैं कर लूँगी, हम सब यही कहते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। प्री इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, प्री और मेन के लिए सिलेबस भी इसमें अलग अलग है। प्री के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है IPC CRPC एविडेंस। अभी तक यही दिखा मुझे उस रूल के अंदर, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल हमारा 150 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग हमारे नहीं होती है। ठीक है, तो 3 क्रिमिनल लॉ है हमारे, जिनमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर आता है CPC TP और कॉन्ट्रैक्ट, ये भी 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तीनों मिक्स हो गए। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, आप 10 क्वेश्चन आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 क्रिमिनल लॉ, ये आ गए आपके 25 नंबर, 3 क्रिमिनल 25 नंबर। फिर दूसरा आता है आपके पास CPC, कॉन्ट्रैक्ट और आपका TP, इन तीनों के मिला के भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। फिर चलते हैं हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास। नंबर 3 आता है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, इसके भी आएंगे हमारे 10 क्वेश्चन, कॉन्स्टी के आएंगे 10 क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं SRA से देंगे हमें 5 क्वेश्चन। अच्छा है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है, हम पूरे 5 में से 5 ला सकते हैं। SRA 5 क्वेश्चन देंगे। फिर आता है हमारे पास NDPS, ये भी हमारे लिए बहुत स्कोरिंग है, पूरे 4 दे रहा, आराम से हम लेकर आ सकते हैं। फिर आता है आपके पास लिमिटेशन, ये भी इन्होंने इंडिविजुअल देके हमारे लिए बहुत फ़ायदा कर दिया, 3। फिर आता है NI एक्ट, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, सिर्फ चैप्टर 17 पढ़ना है और 3 क्वेश्चन दे रहे, और क्या चाहिए बताओ। फिर आया आपके पास लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये थोड़ा सा है लैंड रेवेन्यू, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 नंबर का है। फिर आता है राजस्थान रेंट कंट्रोल, ये तो हमारे पास सोने पे सुहा गए, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन, हिंदू सक्सेशन, इसमें हिंदू और माइनॉरिटी एक्ट नहीं है, तो 3 एक्ट है हिंदू के, हिंदू मैरिज, हिंदू अडॉप्शन, हिंदू सक्सेशन। इन तीनों को मिला के 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हमारे, ये भी हमारे लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि हम आराम से कर सकते हैं और 7 में से 7 नंबर ला सकते हैं। देन आता है आपके पास SC ST, इसने भी 3 नंबर दिए, ये भी हम पूरे में से पूरे ला सकते हैं। फिर आता है मोटर व्हीकल एक्ट, ये थोड़ा सा
MV एक्ट थोड़ा पेचीदा है, 4 नंबर। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो रेगुलर कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। जिससे पढ़ने बैठते हैं वो तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है क्या कहाँ से आ रहा है, केसेस पूछ लेते हैं। फिर आगे वाला थोड़ा सा खतरनाक है, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, राजस्थान सूट वैल्यू कोर्ट फीस आ गया, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प एक्ट। ये तीनों मिला के 6 नंबर है, जिनमें से आप रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ सकते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा कोर्ट फीस एक्ट और स्टैम्प एक्ट, तो आप स्किप कर दो, क्योंकि 150 में से 150 नंबर नहीं लाना है आपको, सिर्फ क्या बोलते हैं प्री क्लियर करना है, और प्री आपका क्लियर हो जाएगा 105 नंबर पर ही हो जाएगा, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। 105 लास्ट 110, उसे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। पिछली बार भी 96 समथिंग गई है, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि है तो हमारे सारे बड़े सीनियर लोग जो उनके पास समय ही नहीं होता पढ़ने का, तो जैसे तैसे कट ऑफ निकल जाती है। ठीक है, देन आता है हमारे पास जीके। जीके 15 नंबर की आएगी, ये कोर्ट फीस, स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट है। फिर जीके आता है आप लोगों का 15 नंबर का, राजस्थान जीके, करंट जीके सब आएगा। लीगल मैगजीम आती है 5 नंबर की, ये जरूर करना है। अभी MPADG में 5 लीगल मैगजीम थी। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस 5 नंबर की, इससे बड़ी गड़बड़ है। मेरे पास जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की बुक है उसमें से तो कुछ आता ही नहीं है। MP के अंदर जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस देखा मैंने 5 नंबर की, वो तो साइंस लेवल की थी। अपन ने तो 5 में ए लगा दिया, एक आध तो ठीक हो ही जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो भैया बी इस 5 नंबर के लिए हम बाकी के क्यों खराब करें, हम बाकी वालों को अच्छे से करें ना। इसलिए मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को इधर उधर घूमना बंद करो, जो आए लगा दो। और आप तो बड़े सीनियर, अपन सभी सीनियर है, थोड़ा तो दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास लैंडमार्क जजमेंट, ये तो अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। वैसे मैं डे बाय डे डाल रही हूँ, अब मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 लैंडमार्क जजमेंट डालूँ, जो 2024 से लगाकर 2015 तक के हो, मतलब उल्टा चलेंगे हम, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डालती रहूँगी। तो आपको रोज़ रात को 9 बजे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि खुद पढ़ते इतना याद नहीं रहता, लेकिन सुनते वो ज़्यादा याद रहता है अपन को। देन आता है आपके पास लैंडमार्क जजमेंट के बाद हिंदी इंग्लिश, ये आपके 10 नंबर की आएगी। इसमें आप नंबर पा सकते हो, 5 नंबर की हिंदी, 5 नंबर की इंग्लिश। अगर मैं आपसे कहती हूँ तो जीके 15 नंबर का और 6 नंबर का, आप 6 नहीं 4 नंबर का, 4 ये 15 ये, ठीक है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया, वो तो इश्यू खत्म। बस इतना हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास 15 20 24 नंबर का छोड़ के हम लोगों को 126 नंबर का पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसके चक्कर में हम इसको ख़राब करें ये तो गलत हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सिलेबस है। फिर जब मेन में जाओगे तो मेन के अंदर क्वेश्चन से सब्जेक्ट बहुत सारे बढ़ जाएंगे। मेन के अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट और नए आ जाएंगे आपके, हिंदू अडॉप्शन आ जाएगा, मुस्लिम लॉ आ जाएगा, जनरल रूल्स आ जाएंगे आपके मेन के अंदर, है ना। जेजेक्ट आ जाएगा आपके मेन के अंदर जो प्री में नहीं है, जेजेक्ट आ जाएगा आपके, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आ जाएगा, करप्शन एक्ट आ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ जाएगा, पोक्सो एक्ट आ जाएगा। तो मेन में थोड़ा सिलेबस और बढ़ जाएगा। फिलहाल अपना प्री निकालना है, लेकिन हाँ प्री के साथ साथ मेन का भी अभी करना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा हैं उन एक्स्ट्रा को आप कैसे करोगे। जैसे टेनेंसी एक्ट इसमें नहीं है, मेन के अंदर है टेनेंसी एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट मेन के अंदर, मैं बता दूं मेन में क्या क्या डिफरेंट है। देखो आर्बिट्रेशन एक्ट आएगा एक तो मेन के अंदर आपका, जो इसमें नहीं है। फिर आपके पास चलते हैं हम लैंड राजस्थान टेनेंसी एक्ट, ये आपके अंदर मेन में आएगा। फिर पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, टॉट, ईजमेंट, ठीक है, और ये वाला माइनॉरिटी वाला गार्जियनशिप एक्ट वाला। फिर मुस्लिम लॉ, फिर आएगा आपका जनरल रूल्स, ये आपके मेन में आएंगे। फिर आपके पास अपन क्रिमिनल में चलते हैं, तो वहाँ पे मेन में आपका जेजे एक्ट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आएगा, करप्शन एक्ट आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा और पोक्सो एक्ट आएगा। ये आपके मेन में थोड़े से नए आ जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान ADG का आप में से बहुत लोगों का सपना है, तो फाइनली फॉर्म भरने स्टार्ट हो गया, भर दीजिए। अब आइए प्री की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैंने एक प्री ओरिएंटेड क्लासेस चला रखी है जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 बैठो या लेट इवनिंग आप 9 से 11 बैठो, ठीक है। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग करके रख रखी है, रिकॉर्डिंग लेक्चर है पूरे के पूरे, जिसके अंदर आपको माइनर एक्ट के सारे का सारा प्री ओरिएंटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ 5 एक्ट उसमें ड्यू हैं जो अभी चल रहे हैं मेरे, ऐड हो जाएंगे, तो आप उनको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग कैसे आपको लेनी है, कैसे वो क्लासेस लेंगे, साथ में आपको पेपर मिलेंगे बाकायदा, जैसे जैसे सब्जेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे उसके पेपर मिलेंगे, तो वो कैसे लेनी है, कैसे आप उसको कर सकते हो और कैसे अपना प्री निकाल सकते हो। क्योंकि जैसे हमने एक रैपिड रिवीजन चलाया था इस बार ओरिएंटेड प्री ओरिएंटेड RJS का, वो लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है, तो आपके लिए भी काम आएगा। इसके अलावा हमने एक गाइड बनाई है इस टाइप की, उसके अंदर प्री किल में देखो आपके क्या क्या आ जाएगा, लिमिटेशन एक्ट आ जाएगा उसके अंदर, रेन कंट्रोल एक्ट आ जाएगा उसके अंदर, SRA आ जाएगा उसके अंदर। तो वो छोटा सा है, तो वो फिर मतलब नहीं आपको लेने का, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ही कवर हो रहे, बाकी तो उसमें है ही नहीं ना।
साथ ही साथ इसकी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, सिर्फ माइनर की ले सकते हैं, मेजर की भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट सीरीज भी चलेगी इसके एडीजे के लिए, जो अब हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा वही टेंशन था कि न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे या ओल्ड आएंगे, ये पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन जो शेड्यूल अभी मैंने निकाली है तो उसमें अभी पूरा नहीं लिखे हुए, अभी चेंज करेंगे कि नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने अलग से कोई सिलेबस नहीं दिया, इन्होंने कहा एज पर शेड्यूल जाकर देख लीजिए, तो एज पर शेड्यूल तो इनका यही है, ठीक है। तो एडीजे का बैच के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट है रिकॉर्डिंग, आप उसको कभी भी देख सकते हैं, आप उसको आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर लिए और कुछ चीज़ समझ नहीं है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और यदि हमारा ग्रुप बन जाता तो अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 हम इसको प्री ओरिएंटेड स्टार्ट कर सकते हैं, और जब हमारा प्री ओरिएंटेड खत्म होगा तो हम मेन ओरिएंटेड भी स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ठीक है। तो भर दीजिए एडीजे का फॉर्म, और जो भी आपको कोई क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वारी एडीजे के एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।